ओके स्टूडेंट्स, बेटा देखो, लास्ट हम कौन सा एक्सरसाइज का 12.13 क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसमें 12.13 के केमिकल डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड बता दिए, तो आपको थर्ड करना है। अब देखो थर्ड में क्या है डिस्टिंग्विश में, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो देखो ये ना अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में भी मैंने एक टॉपिक में डिस्कस किया था कि फिनॉल कभी भी आपको डिटेक्ट करने को आ जाए तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगाओ। देखो अब मैं एक और बात बोलने लगूँ, दो चीज़ें याद कर लो, एक फिनॉल और एक प्योर एनिलीन। प्योर एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग NH2। ये दो कभी भी आ जाएं तो इनकी डिटेक्शन के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगा दो। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या करना होता है, इनकी रिएक्शन कर दो, Br2 एक्वस से वाइट पीपीटी बन जाएगी और ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल या एनिलीन इस तरह से बन जाता है। तो ये दो कहीं भी दिखे, दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ अगर ये है कि एक तरफ फिनोल है या एक तरफ एनिलीन है, ये टेस्ट लगा दो इन पे। वही हमने यहाँ पे किया। देखो जैसे हमने क्या किया, फिनोल और बेंजोइक एसिड था, तो फिनोल को मैंने Br2 एक्वस से रिएक्शन कर दी, ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बन जाएगा, बट नॉट बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इस रिएक्शन को शो नहीं करेगा। इस रिएक्शन को दो ही शो करते हैं, फिनोल और एनिलीन। तो इनके लिए याद रख लो, वाइट पीपीटी आएगी और ये बाय प्रोडक्ट 3HBr इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाँ नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट है आपका बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। तो बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट है, तो बेंजोइक एसिड तो आ गया C6H5COH और इथाइल बेंजोएट आ गया C6H5C डबल बॉन्ड OC2H5। अब इसमें ये तो कार्बोक्साइलिक एसिड है बेंजोइक एसिड। ये क्या चीज़ है बेटा, ये है एस्टर। क्या है, एस्टर। ये समझ आना चाहिए। अच्छा इसमें भी एक और चीज़ मैं बताता हूँ। देखो क्या बताता हूँ इसमें, ये नाम को देखो, इथाइल बेंजोएट, तो O8 एस्टर्स में आता है। और इसका नाम कैसे लिखना होता है, आपने ना ये चीज़ देखनी होती है, बेंजोएट को पकड़ो पहले। बेंजोएट जब दिमाग में जा रहा है तो आपके दिमाग में चलना ये चाहिए बेंजोइक से बना है। यानी आपने क्या करना है, जैसे बेंजोइक एसिड होते हैं ना C6H5COOH, एच को छोड़कर बाकी सारा लिख दो। जब O8 वर्ड है तो लिखना एसिड, बस एच को छोड़ दो। तो बेंजोइक लिखना है आपने, यानी C6H5C डबल बॉन्ड O। और एच की जगह कौन लिखना होता है, जो उससे पहले नाम है, इथाइल। इथाइल यानी C2H5। तो ऐसे बनाना होता है इनका फॉर्मूला। तो ये है। तो अब देखो एक कार्बोक्साइलिक एसिड है, एक एस्टर है, तो आप कार्बोक्साइलिक एसिड वाला टेस्ट लगा दो ना। क्या होता है कार्बोक्साइलिक एसिड का टेस्ट, ये भी नोट्स में भी है। चाहे इसकी रिएक्शन आप NaHCO3 से कर दो, चाहे Na2CO3 से कर दो, कि जब ये बेंजोइक एसिड रिएक्ट करेगा NaHCO3 या Na2CO3 से, तो CO2 गैस रिलीज होगी विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बट नॉट इथाइल बेंजोएट। तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कर दो NaHCO3 से, CO2 गैस रिलीज करेगा। और ये रिएक्शन कौन, सिर्फ कार्बोक्साइलिक एसिड शो करते हैं, तो इसलिए। और ये रिएक्शन हो जाएगी बेंजोइक एसिड प्लस NaHCO3। Na पॉजिटिव किसको हटा देगा, H पॉजिटिव को। और ये H2CO3, H जो है वो Na की जगह आएगा तो H2CO3 बनेगा ना, पर H2CO3 तोड़ के लिखना होता है, यानी H2O अलग और CO2 गैस अलग। तो CO2 गैस जब निकलेगी एक ब्रिस्क एफर्वेसेंस साउंड भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, फिजिंग साउंड जिसको कहते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स खोलने पे आती है उस तरह से। तो ये रिएक्शन कार्बोक्साइलिक एसिड तो शो करेंगे, लेकिन बाकी जैसे ये एस्टर ही था ये शो नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ देखो अपनी बुक में, फिफ्थ है पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन। तो पहले तो इन दोनों के ना स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उससे काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है। जैसे पेंटेन 2 ओन, यानी पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 ऐसे, और 2 पे ओन यानी 2 पे कीटोन ग्रुप लगा दो, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस करने। अच्छा फिर पेंटेन 3 ओन बोला है, यहाँ पे भी 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5, और 3 पे कीटोन ग्रुप लगा दो, तो ये पेंटेन 3 ओन हो गया। तो इस तरह से करना होता है, ठीक है। और एक और चीज़ में क्या लगा था बोलने, हाँ, अब ये कि दोनों के स्ट्रक्चर बना दिए। अब इस चीज़ को पहचानो, ये कई बार अब तो बता दिया, अब तो देखते ही याद आ जाना चाहिए कि पेंटेन 2 ओन में CH3CO ग्रुप है, यानी CO के साथ CH3 लगा हुआ है। तो एक बात बार बार नोट्स में भी पढ़ी होगी, पहले भी बोल चुका हूँ कि CO के साथ CH3 है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो वही हमने कहना है, जबकि यहाँ पे तो CO के साथ CH3 नहीं है, तो इसलिए वही हमने कहा कि पेंटेन 2 ओन गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट बट नॉट पेंटेन 3 ओन। 2 ओन तो देगा, 3 ओन नहीं देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आगे कह रहे हैं हम, ये देखो। तो ये आगे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 अब आइडोफॉर्म टेस्ट में भी बोल चुका हूँ, ये जो CH3 पोर्शन होता है इसका तो आइडोफॉर्म बना दो, और जो बाकी पोर्शन बच जाए इसका सोडियम वाला एसिड बना दो। तो ये चीज़ होती है बेटा। तो ये जो आइडोफॉर्म बन गया,
आयोडोफॉर्म के क्रिस्टल कैसे हैं, येलो क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये चीज़ आ गई बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट पढ़ो। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। अब बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है C6H5CHO, और एसीटोफिनोन क्या होता है, एसीटोफिनोन होता है C6H5C डबल बॉन्ड OCH3। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी ये ग्रुप दिख रहा है आपको CH3 के साथ CO। वैसे टोलन टेस्ट भी लग सकता है इसमें, क्योंकि ये एल्डिहाइड टोलन टेस्ट दे देगा, एसीटो ये कीटोन है, ये टोलन टेस्ट नहीं देगा। तो वो तो अपनी मर्जी है बेटा, जैसे भी कर लो। बस मैं चलो दोनों बता दिए मैंने आपको, आपकी इच्छा। मैंने आइडोफॉर्म से कर रखा हुआ है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट फिर वही NaOH प्लस I2 लिखो या NaOI लिखो। जो CO के साथ CH3 होता है उसका बना दो आइडोफॉर्म, जो बाकी पोर्शन बच गया उसका सोडियम वाला एसिड बना दो। सिंपल टेक्निक है आइडोफॉर्म टेस्ट लगाने की। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, इथेनल एंड प्रोपेनल। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ पार्ट है ये, सेवन्थ पार्ट, इथेनल और प्रोपेनल। अब फिर यहाँ पे वही बात दिख रही है। अब ये एक चीज़ और देखो, ये भी अल है, ये भी अल है, यानी दोनों एल्डिहाइड हैं। तो टोलन टेस्ट नहीं लगा सकते दोनों पे, पर हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि CO के साथ CH3 है, तो ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो कौन देगा, इथेनल गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट बट नॉट प्रोपेन अल। और आपको डिटेक्शन में याद रखो बेटा, इसी तरह से करना कॉपी में भी, पेपर में भी, जैसे मैंने कर रखे हैं। तो मिथाइल का तो बना दो आइडोफॉर्म, और जो बाकी पोर्शन बच गया यानी HC डबल बॉन्ड O, उसका बना दो सोडियम वाला एसिड यानी HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इस तरह से। अच्छा, ये एक मैंने अपनी तरफ से डाला हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ये अभी इस NCERT में तो नहीं है, मैंने अपनी तरफ से डाला है तुम्हें कुछ कंसेप्ट सिखाने के लिए। क्या कि अगर आपके पास मान लो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएं, जैसे अभी तो ऊपर कुछ मैंने किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे तो NaHCO3 या Na2CO3 टेस्ट लगा सकते हो, जैसे ऊपर बताया। लेकिन अगर दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जिसमें से एक फॉर्मिक एसिड हो, और क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तरफ क्या करेगा, वो फॉर्मिक एसिड दे देगा, और दूसरी तरफ हो सकता है कोई भी एसिड दे सकता है, एस्टिक, प्रोपेनोइक, बेंजोइक, कुछ भी दे दे। लेकिन एक तरफ अगर फॉर्मिक एसिड है तो वो दोनों एसिड्स डिटेक्ट हो जाएंगे। कैसे, टोलेंस टेस्ट से। ये नोट्स में भी है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पूरे वैसे तो टोलेंस सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक एसिड ऐसा भी है जो टोलेन टेस्ट दे देता है। वो कौन है, फॉर्मिक एसिड। तो वही है बेटा, फॉर्मिक एसिड गिव्स टोलेंस टेस्ट बट नॉट अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो ये है। तो अब इसमें टोलेन टेस्ट में क्या होता था, टोलेन टेस्ट में एक तो सिल्वर मिरर बनाना होता है यानी Ag, और इसी से पता चलता है, सिल्वर मिरर मतलब चमक सी आएगी वहाँ पे, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो गई। रिएक्शन हो गई मतलब ये एल्डिहाइड था। तो ये चीज़ होती है। ओहो, गलती कर दी मैंने, फॉर्मिक एसिड, ये गलत कर दी बेटा मैंने। HC डबल बॉन्ड OH आएगा, ठीक है, फॉर्मिक एसिड होगा। रिएक्शन भी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। ये Ag सिल्वर तो ठीक है, मैं ठीक करा दूंगा, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत किया करो। तो देखो, तो इसमें ऐसे लिखना है, फॉर्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड जैसे मैंने दे रखा है। तो फॉर्मिक एसिड ही टोलेंट टेस्ट दे देता है, भी टोलेंट टेस्ट दे देता है। एल्डिहाइड तो देते ही, ये भी दे देता है। तो आपने ये लिखना है, फॉर्मिक एसिड गिव्स टोलेंट टेस्ट बट नॉट एनी अदर कार्बोक्साइलिक एसिड डेट इज। तो ये आ जाएगा फॉर्मिक एसिड ना। अब सिल्वर मिरर बन गया। अच्छा, ये नहीं बनेगा फिर, जैसे एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्साइलिक एसिड, तो ये तो पहले ही कार्बोक्साइलिक एसिड है, इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, ये बन जाएगा, ठीक है। एक Ag से, ये 3 चीज़ें बनानी है, सिंपल बात है, ये 3 चीज़ें। एक Ag सिल्वर मिरर, CO2 और H2O फॉर्मिक एसिड से, ठीक है। तो ये है। ये जो मैंने लिख दिया था, ये फॉर्मेल्डिहाइड लिख दिया मैंने गलती से और उसके अकॉर्डिंग कर दिया, पर मैंने तो फॉर्मिक एसिड बोला हुआ है आपको अपनी तरफ से, ठीक है। तो मेन मैंने ये इसीलिए करवाई है, ये ध्यान रखना कि तुम्हें बेटा जब भी 2 कार्बोक्साइलिक एसिड अगर आ गए ना, जिसमें से एक फॉर्मिक एसिड है, तो तुमने ये वाला मेथड लगा के रिएक्शन को सोल्व कर देना है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि फॉर्मिक एसिड एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो टोलेंट टेस्ट शो कर देता है। ये कंसेप्ट लगाना है आपने, ठीक है। तो ये था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12.14 को देखो। 12.14 में इसने क्या कहा, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से ये कंपाउंड्स बनाने हैं कहता। अच्छा, कंडीशन भी है कहता है, यू मे यूज़ एनी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कहता जो मर्जी यूज़ करो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, हैविंग नॉट मोर देन 1 कार्बन एटम, यानी जो भी तुम लगाओगे उस कंपाउंड में एक कार्बन एटम से ज़्यादा कार्बन एटम्स ना हों, बस इतनी सी बात बोल रहा है वो, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में बेंजीन से हमें बनाना है
मिथाइल बेंज O8। अब अभी अभी मैंने O8 वाली बात समझाई थी, चलो ये तो आ गया बेंजीन। अब ये मिथाइल बेंज O8 बनाना है, तो मैंने क्या कहा, पहले O8 वाले पार्ट को पकड़ा करो और ये सोचा करो कि मैंने एसिड लिखना है H को छोड़ के। तो बेंजोएट मतलब बेंजोइक लिखना है पर H नहीं लिखना। तो बेंजोइक क्या होता था, बेंजीन C डबल बॉन्ड OH, H नहीं लिखना है। H की जगह कौन लिखना है, जो पहले पार्ट लिखा है यानी मिथाइल, मिथाइल यानी CH3। तो ये बनाना होता है। और ये क्या चीज़ है, एस्टर। अब देखो, जिसको पता है ना ये एस्टर है, एस्टर के जिसको समझ आ जाएगा ये एस्टर है, उसके दिमाग में एकदम से ही एक रिएक्शन भी चली जाएगी, वो है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, यानी जिससे एस्टर्स बनते हैं। तो आपको ये खुद एक एस्टर है, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि एस्टर तो कार्बोक्साइलिक एसिड और अल्कोहल के कम्बिनेशन से बनते हैं। तो अब अगर कार्बोक्साइलिक एसिड और अल्कोहल के कम्बिनेशन से बनते हैं, तो देखो इस एस्टर में ये क्या है, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, यानी ये जो पोर्शन है बेंजीन COO वाला, इसका एसिड बन ले लेना है, यानी बेंजोइक एसिड ले लेना है, बेंजीन COOH। और ये CH3 है, इसका अल्कोहल ले लेना है यानी CH3OH। तो एक तरह से तुम्हें अब स्टार्ट किससे करना है बेटा, बेंजीन से। तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि बेंजीन का पहले मैं बेंजोइक एसिड बना दूं, ठीक है। तो फिर बेंजोइक एसिड बनाने के लिए लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगाना पड़ेगा, CH3 ग्रुप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो CH3 ग्रुप, क्योंकि कार्बन तो लाना है ना बेटा, कार्बन लाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि बेंजीन के ऊपर CH3 ले आओ। तो CH3 तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से आ जाता है, वही मैंने यहाँ लगा दी। मैंने क्या करना है, बेंजीन को रिएक्ट कर दिया, पहले कर दिया इसको किससे, AlCl3 एनहाइड्रस से। और किसकी प्रेजेंस क्या होता है, ये AlCl3 एनहाइड्रस लुइस एसिड होता है। और लुइस एसिड की प्रेजेंस में कई बार बोल चुका हूँ, रिंग पे अटैक करना होता है। और रिंग कैसी होती है, नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन अटैक करता है, पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, CH3Cl से रिएक्शन कर दी, Cl नेगेटिव है और CH3 पॉजिटिव है, तो CH3 इस पर अटैक कर देगा बेटा, और ये बन गया टोलीन। तो ये टोलीन तक पहुंच गए। अब आपको याद हो चुकी होगी, इनफैक्ट अभी तक ये कई बार कर चुके, कि रिंग के साथ कोई भी साइड में कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा है, CH3 C2H5, उसको एसिड बनाना है COH में। तो ये मेथड है KMnO4 KOH और H पॉजिटिव। तो इससे ये हमारा बन गया बेंजोइक एसिड। यानी अब देखो बात को समझो, बेंजीन C डबल बॉन्ड O और O ये आ चुका है पार्ट, इधर देखो दिखाई दे रहा है बेटा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O पार्ट आ चुका है, ठीक है ना। अब रह क्या गया है, अब रह गया है हमारा एक तरह से H की जगह CH3 लाना। तो अब मैंने आपको ऊपर भी बोला बेटा, ये क्या है, ये जो बनाना है मिथाइल बेंज एस्टर। अब एस्टर बोलते ही तुम्हारे दिमाग में चल जाने चाहिए कि एस्टर तो एस्ट्रिफिकेशन से बनता है, और एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, कार्बोक्साइलिक एसिड और अल्कोहल। तो कार्बोक्साइलिक एसिड तो ये आ गया, अब अल्कोहल कौन सा लाना है वो यहाँ से पता चल जाएगा, ये क्या ग्रुप लाना है H की जगह CH3, तो CH3OH से रिएक्शन कर दो। और जब रिएक्शन करते थे, या मैंने एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन आपको अल्कोहल चैप्टर में बताई भी है, वहाँ भी मैंने बोला है, वहाँ क्या बोला है मैंने दो बातें बोली हैं एक्चुअल में आपको, कि एक तो ये याद रखो H जो है वो लेस एसिडिक से निकालना। तो ये तो खुद एसिड है, तो इससे थोड़ी निकालना, किससे निकालना बेटा, इससे निकालना CH3OH से। तो H इससे जाएगा, और ये H क्या है, पॉजिटिव। और दूसरी बात मैंने आपको कई बार बोली है, इस चैप्टर में बोल चुका हूँ, असाइल ग्रुप याद कर लो, असाइल ग्रुप RC डबल बॉन्ड O, यानी बेंजीन C डबल बॉन्ड O, ये असाइल ग्रुप होते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव भी होते हैं और H पॉजिटिव, पॉजिटिव तो होते ही हैं, साथ में ये H पॉजिटिव रिप्लेसर होते हैं, यानी क्योंकि पॉजिटिव हैं तो H पॉजिटिव की जगह पे आते हैं। तो वही होगा भी यहाँ पे, ये देखो ये बेंजीन और ये C डबल बॉन्ड O पार्ट जो है, एक सेकंड रुको, ये बेंजीन और ये C डबल बॉन्ड O पार्ट, ये पार्ट जो है ये किसकी जगह पे रखना है, ये इस H की जगह पे रख दो, इसको उठाओ और H की जगह पे रख दो। तो अगर ये H की जगह पे आ गया, तो आप खुद सोच लो क्या बन नहीं जाएगा, फिर ये बन जाएगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ से OH बाहर निकलेगा और यहाँ से H, तो H2O निकल गया, ये है। और ये एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में क्या लेना होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट। क्यों, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसको ये इस वाटर को निकाल देगा। अगर वाटर निकला नहीं तो ये एस्टर जो बनता है ये वापस इस वाटर से रिएक्ट करके अल्कोहल और एसिड बना देता है। तो ये है इस रिएक्शन में बेटा सारी कन्वर्जन का कंसेप्ट। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। चलो देखो, ये आ गया बेंजीन,
ये आ गया बेंजीन और ये आ गई मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड तो याद हो जाना चाहिए, बेंजीन और COH। तो ग्रुप के नेक्स्ट ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है और ये पैरा होती है। तो ये मेटा पोजीशन है, तो इस पोजीशन पे हमने NO2 लगा दिया। अब देखो एक और बात होती है, ये मैंने फर्स्ट यूनिट के जब क्वेश्चन कराए थे तब भी बोला था कि बेसिकली बात पता क्या है बेटा, जब भी रिंग पे आपको कन्वर्जन्स आए और जो प्रोडक्ट है उसमें ये बोला ऑर्थो बनाओ जी, मेटा बनाओ जी, पैरा बनाओ, तो आपने दो बातों का याद रखना है। अगर मेटा प्रोडक्ट बनाना आपका फाइनल टारगेट है तो आपके पास रिंग के ऊपर जो ग्रुप है वो -R ग्रुप होना चाहिए, और अगर पैरा प्रोडक्ट बनाना है तो रिंग के ऊपर +R ग्रुप होना चाहिए। क्यों? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं -R वाले, और +R वाले जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे मेटा पे भेजना है तो मुझे रिंग के ऊपर -R ग्रुप चाहिए। अब -R सोचना है तो मुझे बनाना क्या है वैसे, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यानी ये एसिड ग्रुप जो होता है COH, ये -R ही तो होता है। तो बस, तो फिर तो आप क्या करो, पहले क्या करो, पहले अब आपको ये भी समझ आ गया बेंजीन से स्टार्ट करना है और COH भी बनाना है, और COH आ गया तो COH -R ही होता है, तो फिर नाइट्रेशन करूंगा तो ये NO2 जो है मेटा पोजीशन पे ही आएगा। तो एक तरह से बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनना है जैसे ऊपर पहुंचे। तो पहले ये लुइस एसिड ले लो और ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर दो। तो रिंग नेगेटिव होती है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं ना रिंग के अंदर, तो रिंग होती है नेगेटिव, इस पर कौन अटैक करता है, पॉजिटिव। तो यहाँ Cl तो नेगेटिव है और CH3 पॉजिटिव है, ये रिंग के ऊपर अटैक कर देगा। टोलिन बन गया हमारे पास। और फिर टोलिन को एसिड कैसे बनाना है, कई बार बोल चुका बेटा, रिंग के ऊपर कोई भी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी ग्रुप लगा हो, अगर उस ग्रुप को यानी रिंग के ऊपर ये कोई भी ग्रुप हो, इसको सीधा COH बदलना है, तो यही मेथड है, KMnO4 KOH और H पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। ये रिंग के साथ कोई कीटोन ग्रुप लगा है जैसे COCH3, उसको भी एसिड बना देता है, और अल्काइल ग्रुप लगा है उसको भी COH बना देता है। तो अब मेन बात पे आता हूँ आगे, बेंजोइक एसिड आ गया। अब ये जो ग्रुप होता है COH, ये -R ग्रुप है। वैसे भी मैंने बोला कार्बन से स्टार्ट होने वाले सिर्फ CH3 को छोड़ के, ये अब क्योंकि अब मैं जब बोलूँगा कार्बन से स्टार्ट होने वाले सारे -R होते हैं, तुम बोलोगे सर CH3 भी, तो बेटा ये भी मैंने सिखाया हुआ है, CH3 को छोड़ के CH3 +R होता है, और क्योंकि +R होता है इसीलिए इसकी यहाँ पे नाइट्रेशन नहीं करनी है। यहाँ पे कर देता तो ये पैरा पे आ जाता है NO2, और मुझे मेटा पे चाहिए। मेटा पे तब आएगा अगर रिंग के ऊपर -R हो। तो पहले मैंने COH बना लिया, क्यों, COH -R है, और अब मैं नाइट्रेशन करूंगा यानी कंसर्टेड HNO3 और H2SO4, तो NO2 रिंग पे आ जाएगा। अच्छा, ये भी एक वजह का मैंने बोली, मैंने पिछली बार जो टेस्ट था उसमें मैंने देख रहा था बच्चे गलती कर रहे थे कि NO2 ग्रुप लाना है तो सिर्फ यही लिखे जा रहे थे। ये कब लगाना है, जब रिंग पे NO2 लाना है तो कंसर्टेड HNO3 और कंसर्टेड H2SO4 यूज़ करो। लेकिन जैसे CH3Cl है और उसको NO2 बनाना है तो AgNO2 लगता है, अल्काइल वालों में AgNO2 लगता है, और रिंग वालों पे कंसर्टेड HNO3 और H2SO4 लगता है। चलिए, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड क्या है, पैरा बेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड पे पहुंच जाते हैं। ये आ गया बेटा बेंजीन, ये बनाना है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब देखो फिर वही बात जो मैंने बोला, पैरा बनाना है तो जब भी रिंग के फाइनल जो डेस्टिनेशन है, फाइनल टारगेट जो है, उसको देख लिया करो कि वो पैरा बनाना है या मेटा बनाना है। मेटा बनाना है तो -R ग्रुप होना चाहिए रिंग के ऊपर, पैरा बनाना है तो +R होना चाहिए। तो अब देखो, और आपको दूसरी बात ये क्लियर पता चल ही रही है कि यहाँ पे COH पे पहुंचना ही है। तो अब मैं ये तो 2-3 बार यही तो हो रहा है, पहले CH3 ले आएंगे फिर COH बना देंगे। लेकिन अगर COH बनाने के बाद नाइट्रेशन करूंगा तो COH है -R, तो ये NO2 को यहाँ भेजेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैंने अभी बोला भी CH3 +R होता है, तो CH3 बनाने के बाद नाइट्रेशन कर लूँगा, फिर मैं उसकी ऑक्सीडेशन करूँगा। तो इसीलिए अब मैंने पहले क्या कर लिया, CH3 तो लाना ही पड़ेगा ना COH बनाने के लिए, तो वही मैंने किया, लुइस एसिड CH3Cl, फिर बोल देता हूँ रिंग नेगेटिव होती है, नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव, यानी CH3 पॉजिटिव, तो ये टोलिन बन गया। अब मैंने देखो प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, मुझे पैरा बनाना है, पैरा के लिए रिंग के ऊपर +R होना चाहिए, और ये CH3 कैसा है, +R। तो इसीलिए अब मैं नाइट्रेशन कर दूंगा इसकी। नाइट्रेशन अब करने से फ़ायदा ये होगा कि ये +R है, +R जो होते हैं वो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो NO2 पैरा पे आ जाएगा जहाँ मुझे चाहिए। फाइनली NO2 पैरा पे आ गया, पर ये ऊपर CH3, ये मुझे COH बदलना है, तो ये तो मैं कई बार बोल चुका, रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा है, मिथाइल इथाइल, उसको COH बनाना है तो KMnO4 KOH और नंबर 2 H पॉजिटिव ये लगा दो, तो ये हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4।
नंबर 4 में बेंजीन से बनाना है फिनाइल एसिटिक एसिड। अब फिनाइल एसिटिक एसिड, बेटा एसिटिक एसिड क्या होता है? देखो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, पर इसने फिनाइल बोला ना, फिनाइल बोला तो इसका मतलब जो ये कार्बन है इसके साथ फिनाइल, फिनाइल मतलब रिंग लग गई ऐसे, और जब एक कार्बन के साथ रिंग लगेगी तो एक हाइड्रोजन भी तो कम हो जाएगा, तो ये CH3 की जगह हो जाएगा CH2, ऐसे हो गया ये, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ये आ गया बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन कर दी CH3Cl। फिर वही चीज़ है, नहीं नहीं एक सेकंड, एक और बात, मैं कई बार बोलता हूँ चेंज को देखो, तो एक मिनट, यहाँ चेंज ये भी है बेटा, ये भी देखने वाली बात है कि सीधा COH नहीं आ रहा है, कार्बन बढ़ भी रहे हैं, कार्बन बढ़ने का मतलब स्टेप अप। अच्छा, स्टेप अप के लिए मैं तुम्हें बोलता हूँ KCN मेथड लगाओ, पर KCN किस पे लगता है? हैलाइड पे। तो इसलिए पहले आपको हैलाइड बनाना पड़ेगा इस मेथड में। देखो मैं फिर से मेन बात, जो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आपको यहाँ ये देखना चाहिए कि ये रिंग है और रिंग से सीधा बेंजोइक एसिड नहीं बनाना है, एक कार्बन और भी है बीच में, मतलब कार्बन भी बढ़ाना है। तो कार्बन बढ़ाने का मतलब स्टेप अप, स्टेप अप के लिए मैंने तुम्हें बोला है KCN मेथड लगाओ, KCN लगता है हैलाइड्स पे, तो यहीं से समझ जाना चाहिए कि आपको हैलाइड पे पहुंचना पड़ेगा। तो और कार्बन भी बढ़ाना है, तो एक कार्बन लाने का तो सिंपल मेथड यही है, लुईस एसिड और CH3Cl, तो CH3 आ गया। पर अब मुझे एक कार्बन और बढ़ाना है, तो मुझे हैलाइड बनाना पड़ेगा। अब Cl2 और H, अब यहाँ पे भी सुन लेना, यहाँ पे भी एक कंसेप्ट आता है। अगर मुझे ये Cl2H लिखा है, तो Cl जो है ये साइड चेन का H जो होगा इसकी जगह आएगा, जैसे ये हुआ। लेकिन मैं H की जगह लुईस एसिड लिख दूं, तो फिर Cl जो है वो ऑर्थो और पैरा पे, यानी फिर रिंग पे जाएगा। लुईस एसिड होगा तो रिंग पे जाओगे, H लोगे तो आपकी साइड चेन में जो हाइड्रोजन होगा यानी CH3 का H, उसकी जगह Cl आएगा। तो ये चीज़ है, ये फर्स्ट यूनिट में हुई है बेटा, हेलोल्केन्स वाले चैप्टर में। लुईस एसिड कभी भी है रिंग पे भेज दो, ठीक है। और रिंग पे कहाँ जाना होता है? ये ग्रुप देखता है, ये वाला ऊपर जो ग्रुप लगा होता है, प्लस आर है या माइनस आर, प्लस आर है तो पैरा पे भेजो, और थो और पैरा पे, माइनस आर है तो मेटा पे भेजना होता है। तो चलो Cl2H लगा दिया, तो इससे क्या बन गया? बेंजीन CH2 और Cl, ये बन गया। अब क्योंकि मुझे पता है स्टेप अप करना है तो साइनाइड मेथड लगाना है, तो KCN लगा दो, KCl निकल जाएगा और ये Cl नेगेटिव की जगह आ जाएगा, बेंजीन रिंग CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, और याद करो COH बनाना है, कई बार हो चुकी है अब ये बात। ये क्या है? नाइट्राइल, नाइट्राइल यानी साइनाइड, नाइट्राइल की कर दो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो वो बदल जाएगा कार्बोक्साइलिक एसिड में, और इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी बड़े आराम से। तो ये है बेटा इसमें। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ कर लेते हैं क्योंकि लास्ट ये इसका। फिफ्थ है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अब फिर पैरा की बात आ गई, ये बेंजीन आ गया, ये पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड आ गया, फिर पैरा है तो रिंग के ऊपर कैसा ग्रुप होना चाहिए? प्लस आर, और तुम्हें पता है ये CHO भी लाना है तो CH3 तो बनाना ही पड़ेगा पहले, तो CH3Cl करके AlCl3 लुईस एसिड करके CH3 आ गया यहाँ पे। अब देखो, अब क्योंकि यही मैं कह रहा हूँ कि पैरा बोल रहा है तो रिंग पे प्लस आर होना चाहिए, और CH3 कैसा होता है? प्लस आर, ऊपर भी बताया, तो इसलिए अभी नाइट्रेशन कर दो, क्योंकि अभी नाइट्रेशन करोगे तो NO2 पैरा पे आ जाएगा, और वही हुआ, ये पैरा पे आ गया। और अब आपको फाइनली खुद समझना चाहिए, ये रिएक्शन मैं खुद कई बार बोल चुका हूँ, इन दोनों को बड़े ध्यान से देखो। इधर है टोलीन एक तरह से, रिंग और CH3, और ये बन गया बेंजल्डिहाइड, यानी CH3 को CHO में बदलना है। कौन सी रिएक्शन याद करने को बार बार कह रहा हूँ? इटार्ड रिएक्शन। तो बस इटार्ड रिएक्शन लगा दो, KMNO4KH लगा दोगे तो ये एसिड बन जाएगा, इटार्ड रिएक्शन लगा दोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, सिंपल बात ये है। तो ये आ जाएगा CrO2Cl2 इटार्ड रिएक्शन, ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ बेटा अब।